नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे बेबी फॉरेस्ट आयुर्वेदा की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिसेस अपूर्वा पांडे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। Okay, let's begin with this show. First thing, what is Baby Forest? Baby forest is a thought. It's a concept which was not earlier, was in Indian market. It's a luxurious Ayurvedic inspired baby care brand. Like when you talk about adults, you may find number of brands available for adults, in Indian market. I don't want to name any, but you understand which brands I'm talking about. Which talks about Ayurvedic formulation, which talks about ancient old tradition method of formulations, was not in the market. When we talk about babies, we really need to find out which is very pure, non-toxic, chemical-free formulations. So we found this gap in the market, and we totally understood that when we talk about the babies, everything needs to be really perfect when it comes to the formulation, when it comes to the ingredient sourcing, when it comes to the compositions. So वो gap जब हमने define किया, तब baby forest का concept आया. हाँ, and उस time पे हमने ये decision लिया finally कि whatever we are going to make, whatever we are going to introduce in the market has to be natural, has to be baby friendly, without any chemicals, without any toxic ingredients. Yes. So मैं आपके नाम में मैंने एक चीज नोटिस करी थी, उसमें लिखा था सोहम बाय आयुर्वेदा। इसका बेसिकली क्या मीनिंग है? लाइक व्हाट इज सोहम? Soham is I am. Okay. It's a Sanskrit word. Okay. It calls I am. So baby forest Soham of Ayurveda means I am Ayurveda. Baby forest defines Ayurveda. So which comes with beautiful, and which comes with a thought, a beautiful thought that this entire baby forest is a house of Ayurveda. हम बहुत ऑनेस्ट फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आपके सामने लाते हैं जो कि हमारी नानी दादी उस टाइम पे यूज़ किया करती थी. लाइक एज आई मैंशनड, एंशियंट रिचुअल्स जो हमारे होते थे, उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस को, उन रिचुअल्स को मॉडर्न वुमेन को देने के लिए बेबी फॉरेस्ट इज देयर. सो लाइक जब आप आयुर्वेदा की बात करें तो व्हाट इज योर प्रोडक्शन लाइक प्रोसेस विद इट? लाइक आप अपने रॉ मटेरियल्स आप कहाँ से ला रहे हैं, एंड हाउ आर यू लाइक असेंबलिंग देम, एंड व्हाट प्रोडक्ट्स, लाइक विच प्रोडक्ट्स आर देयर विच हैव दैट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़ा लेता हूँ तो उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं होगा आयुर्वेदा का बेसिकली वहाँ पे, मगर आपके जो हैंड वॉश हो गए या फिर आपके जो और प्रोडक्ट्स हैं तो उसके अंदर वो आप बनाते कैसे हैं बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस? जब आप कपड़े लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली आयुर्वेदा का कोई रोल नहीं है, बट हार्मफुल केमिकल वाला जो मैं पार्ट आपको बोल रही हूँ वो डेफिनेटली प्ले करता है एक मेजर रोल वहाँ पे. कपड़ों में हम बाद में बात करते हैं, सिंस यू आस्क्ड मी कि फेस वॉश वगैरह या क्रीम्स, मसाज ऑयल जो बनते हैं वो कैसे करते हैं. तरुण, इंग्रेडिएंट्स आपको एक्स अमाउंट में भी मिलते हैं, 2x अमाउंट में भी मिलते हैं और 3x अमाउंट में भी मिलते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज, सेम इंग्रेडिएंट का जो क्वालिटी होता है वो आपको 100 रुपये में भी आता है, वो आपको 1000 रुपये में भी आता है, वो 1,00,000 रुपये kg भी आता है. सो वट एवर इंग्रेडिएंट्स वी आर सोर्सिंग फ्रॉम फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, and we are making sure that whenever we are choosing any ingredient, it has to be on to the top of quality. तो हमारे सारे ingredient बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं.
उसके बाद वी हैव अ सेट प्रोसीजर, अ प्रोटोकॉल आई वुड से, जहाँ पे हमारे R&D टीम पूरी की पूरी डिफाइन होती है कि उनके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे बिफोर फाइनलाइजिंग द इंग्रेडिएंट, आफ्टर फाइनलाइजिंग द इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेटिंग द इंटायर कॉम्पोजिशन, उसके बाद टेस्टिंग. सो ये सारे कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर हैं जिनको हम SOPs बोलते हैं, जिन पे हमें हर समय चेक मार्क करना होता है. एंड पोस्ट दैट ओनली द प्रोडक्ट गेट रेडी. एंड उसके बाद भी कम से कम नहीं तो हम 2 से 3 महीने, जो हमारे फाउंडर हैं गगन जी, वो अपने बच्चों पे वो प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, हम अपने किड्स के ऊपर वो प्रोडक्ट ट्राई करते हैं. एंड व्हेन वी ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 2 or 3 months, पोस्ट दैट हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. काफ़ी ओके, इट्स अ रिग्रेसिव प्रोसीजर आई वुड से. बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, यूजुअली क्या हो रहा है कि कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं जी. वो ऑनलाइन पुश हो रहे हैं. जैसे मामा अर्थ वगैरह भी जो थे वो पहले ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस थी, वो वहाँ से बड़े हुए, देन उनके कुछ कुछ स्टोर्स खुले. बट बेबी फॉरेस्ट का मैंने देखा कि ऑनलाइन उतना आप लोगों का जो है पुश नहीं है, बट आपके स्टोर्स बहुत सुंदर हैं. आपके स्टोर्स काफ़ी बड़ी जगहों पे, जैसे सेलेक्ट सिटी के अंदर एक है, DLF मॉल ऑफ इंडिया के अंदर है. तो आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं पुश कर रहे हैं इस समय उस तरीके से जिस तरीके से कि बाकी ब्रांड्स कर रहे थे? एक्चुअली ऑनलाइन हम पुश कर रहे हैं तरुण, ऐसा नहीं है कि वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन. वी आर अ D2C कंपनी, वी कॉल आवरसेल्फ D2C ब्रांड ओनली. वी आर पुशिंग ऑनलाइन, बट जब आप लग्जरी की बात करते हो ना, तो जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो ऑलरेडी ज़्यादा बहुत सेगमेंटेड हो जाता है, बहुत नीश टारगेट ऑडियंस है मेरा. माई प्रोडक्ट इज़ नॉट मासी, आई वोंट बी एबल टू सेल दिस प्रोडक्ट इन मुरादाबाद, और मे बी आई कैन सेल दिस इन मुरादाबाद, बट आई डेफिनेटली कांट सेल इट इन पनकी, जो एक छोटा सा गाँव है यूपी में. आई वोंट बी एबल टू सेल इट इन औरैया, आई वोंट बी एबल टू सेल इट इन इटावा. सो मैं मास को केटर नहीं कर पा रही हूँ. वेयर एज यू टॉक अबाउट मामा अर्थ एंड अदर रेस्ट ऑफ द ब्रांड विच इज़ इन टू बेबी केयर, दे डू carry the products, or they do have a product portfolio which is a very massy, आपको 150 रुपये में 50 ml 100 ml क्रीम मिल जाता है, एंड मेरा 100 ml जो बॉडी लोशन है या 150 ml बॉडी लोशन है वो 800-1000 रुपीज़ का है. सो द डिफरेंस ओनली इज़ दिस कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सेगमेंटेड है, बहुत टारगेटेड ऑडियंस के लिए है. हो सकता है मेट्रो सिटीज़ को ही मैं ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ, दैट इज़ द रीज़न मैं अभी इसको एक्सपैंड नहीं कर पाए हम लोग बहुत ज़्यादा. हाँ, Tier 1 एंड मेट्रो सिटीज़ आर मेजरली वी आर फोकसिंग. Tier 2 ऑल्सो वी आर फोकसिंग, बट Tier 3 cities we haven't even touched yet. So ये रीज़न है कि हमने अभी पैन इंडिया में से ब्रांड अवेयरनेस तो दे रहे हैं, बट मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा उन लोगों को, बिकॉज वी आर नॉट इनटू, आई वुड से GT जनरल ट्रेडिंग वगैरह भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है. वी आर नॉट इनटू इवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एज ऑफ नाउ. वी हैवंट इवन स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. सो प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीश बनाने के लिए, थोड़ा सा लग्जरी एक्सक्लूसिव लग्जरी, एक लग्जूरियस फील देने के लिए, एक लग्जरी सेगमेंट बनाने के लिए, वी हैवंट इवन penetrated towards the whole chunk of Indian market. हाँ. So आप जैसे आप कह रहे हो कि बहुत आपकी डिफाइंड ऑडियंस है जिसको आप पुश करो, तो बेसिकली वो ऑडियंस मेरे हिसाब से वही होगी जो कि पेरेंट्स अभी बने हैं या फिर वही बनने वाले हैं, तो वो आपकी बेसिक ऑडियंस है. उनको बेसिकली मार्केट करने के लिए कि वो आपका ही प्रोडक्ट आके खरीदें इंस्टेड किसी और के पास जाने के लिए, आप उसमें क्या कर रहे हैं? Like, what is your marketing strategy? Basically? Yeah, so it's a very nice question. Why? Because I'm a new mom myself. So yes, just saw on your Instagram you were discussing about it. Yeah. So बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में. वाई अस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और किसी भी मार्केटर के लिए अपने आप को इस तरह से मार्केट करना है अपने आप में एक चैलेंज होता है. जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत प्योर है, जितने हमारे प्योर प्रोडक्ट्स हैं. वी ऑलवेज टॉक अबाउट the content which speaks truth about the product. अगर मेरे प्रोडक्ट में ये XYZ इंग्रेडिएंट्स हैं, सो वी आर वेरी वोकल, वी आर वेरी मच ओपन टू आवर ऑडियंस. हम उन इंग्रेडिएंट्स को, हम उन पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस को, कॉम्पोजिशंस को अपने यूज़र्स को, अपने कंज्यूमर्स को, जो बनने वाले हैं कस्टमर्स को बताते हैं. वी आर वेरी वोकल अबाउट वट एवर वी आर पुटिंग इन टू द प्रोडक्ट. वी आर वेरी वोकल अबाउट दैट. हम जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं उसमें हम अपने प्रोसेस का भी एक उनको ओरिएंटेशन देते हैं. आयुर्वेदा की 8 ब्रांचेस होती हैं. जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं
one of the branch of Ayurveda that's called Kaumar Bhratya. It's a procedure जहाँ पे हम बच्चों की upbringing करते हैं. It is one of the chapter of the in branches chapter in the Ayurveda. So हम इन सारी चीज़ों को highlight करते हैं, अपने USPs के बारे में बताते हैं. अगर मेरा product हाइपोअलर्जेनिक है, अगर मेरा प्रोडक्ट वीगन है, अगर क्रूएलिटी फ्री है, सो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने कस्टमर्स को ये एक नोशन देते हैं कि वॉट एवर यू आर सीइंग इन अ प्रोडक्ट इज 100-200% truth. So we are very vocal about whatever we are putting into the product. Second, हमारा content इतना ज़्यादा एंटाइसिंग होता है, आई वुड से, कि अगर हमारी क्रीम में एक प्रोसीजर होता है, जब आप उसको नर्चर करते हो, जब आप उसको इससे ऐसे बहुत ज़्यादा रोटेट करोगे, एक प्रोसीजर है ये फॉर्मुलेशन बनाने का, तो वो भी हम अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू वो कस्टमर्स को दिखाते हैं, विजुअली दिखाते हैं. सो इस तरह के हम अपने एड्स रन करते हैं. एंड एड्स आपकी बेसिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक, वही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हाँ, सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, वी वेरी हैविली मार्केट अस ऑन मेटा एंड गूगल. लाइक इंस्टाग्राम पे एवरीबडी इज अवेलेबल नाउ डेज, और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो दे आर डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम. सो हम अपने सारे एड सेट्स वगैरह वहाँ दिखाते हैं. हाउएवर दिस इज अ कंटेंट स्ट्रैटेजी जो हम अपने प्रोडक्ट को माइंड में रख के बनाते हैं. बट हम अपने बहुत सारे कंटेंट डिज़ाइन करते हैं विद गुड इन्फ्लुएंसर्स. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ देम विच आर वेरी वेरी वोकल टूवर्ड्स देयर मदरहुड जर्नी. वो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो बहुत ही इसेंशियल एंड क्रूशियल अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन पे बात करते हैं. तो हम बहुत ही लाइक माइंडेड पीपल के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एंड उनको हम अपने प्रोडक्ट्स पहले देते हैं. दे यूज़ अ प्रोडक्ट फर्स्ट, एंड देन ओनली वी डिसाइड दैट आर यू विलिंग टू मार्केट अस और नॉट, आर यू विलिंग टू वर्क फॉर अस और नॉट. सो जितने भी आप कोलैबोरेशन बेबी फॉरेस्ट के देखोगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मॉनिटरी तो रिक्वायर्ड होता ही है इन्फ्लुएंसर्स को. बट मेरे जितने भी कोलैबोरेशन आज तक इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स के साथ हुए हैं, वो बहुत ही एक ऐसे सेट पे हुए हैं जहाँ पे उन्हें वो प्रोडक्ट या तो वो यूज़ कर रहे होते हैं या वो प्रोडक्ट से प्यार करने लगते हैं. दैट्स व्हाई दे मार्केट इट. एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड विद मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बाटर डील करते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग पर्सनैलिटीज. दे आर नॉट दे चार्ज वेरी मच, बट दे कम एंड दे आस्क फॉर द प्रोडक्ट्स एंड दे एक्चुअली टेल अस लाइक वी वुड डेफिनेटली वांट टू कोलैबोरेट विद यू. हम आपके लिए एक ये प्रोडक्ट करना चाहते हैं बिकॉज आई पर्सनली यूज दिस. So basically you are talking about Bollywood or few Bollywood celebrities also, and few leading influencers also. तो अभी इस चीज़ का कोई प्लान है कि किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को कोई न्यू मॉम हो जिनको आप ब्रांड एम्बेसडर ऐसा बनाना चाहते हैं? Yes, when we launched last year, we had Meera Rajput Kapoor as a face of Baby Forest Ayurveda, and I think the reason behind choosing her because she is a next door girl. वो हमारा एक स्ट्रैटेजी था मीरा को लेना, बिकॉज जब मीरा राजपूत कपूर को आप देखते हो तो आपको आपके अंदर वो वाइब आता है कि नहीं, आई एम लाइक हर ओनली. वेयर एज इफ यू सी एंजेलिना जॉली or if you see Katrina Kaif, like you won't be able to compare yourself to her. Like वो डिफरेंस आ जाता है. बट मीरा के साथ वो एक कनेक्शन बेस्ड था. लाइक अगर एक नेक्स्ट डोर गर्ल है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वो अपने आप को रिजेम्बलेंस कर सकती है मीरा के साथ, उसकी लाइफस्टाइल के साथ. सो वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन विद हर. Yes, in this year we are preparing ourselves to collaborate once again with the new face. Okay. And some surprises coming. Some surprises are there. Yeah, I am not able to tell you the name as of now because the paperwork is still going on. But very soon you are going to see the brand ambassador of Baby Forest. I think in next coming 2-3 months only. Yeah. All the best for that. Thank you so much. Okay. Since you are in the marketing space and you have worked for a very long time in marketing space, अभी जो current trend Instagram और Facebook पे चल रहा है, basically photos are dying. The pictures, static is dying. Yes. Yeah. Everything is going on the video side. Yeah. So अभी आपके ऑफिस में भी आया, मैंने देखा पूरा वीडियो का एक सेटअप बना हुआ है. So मैं वही जानना चाह रहा था कि आप लोगों का मेन फोकस जो है वो एड्स तो है ही, मगर वो एड्स क्या सिंपल स्टैटिक एड्स आपका मेन फोकस है या फिर प्रॉपर वीडियोस आपका मेन फोकस है कि आपको सब कुछ मार्केट करना है बट विद एन एक्सपीरियंस, बिकॉज वीडियो गिव्स यू एन एक्सपीरियंस. तो आपका फोकस वीडियोस पे ही है इस समय, बेसिकली पॉडकास्ट और रील्स. और आप जिस तरीके से इनफैक्ट जब हम ऊपर आ रहे थे तो हमने देखा कि फैक्ट्री भी नीचे ही है.
सो आपकी जो वीडियोस भी शूट होती हैं सारी यहीं पर ही बेसिकली शूट जी हो जी रही जी हैं? तरुण, आपने जैसे मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी हमारा वीडियोस ही हैं। आपने जैसे बोला कि यस, वीडियोस के साथ लोग रिलेट कर पाते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स ने इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है स्वाइप अप करने की, अगर मैं उन्हें कोई भी इंटाइसिंग या कोई भी क्लिक बेट वाला कंटेंट नहीं दिखाऊंगी, तब तक वो मेरे कंटेंट पर रुकेंगे ही नहीं और वो स्वाइप अप कर देंगे, राइट। सो जो भी मैं कंटेंट दिखाती हूँ या जो भी हम कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। अ पर्सन शुड फील लाइक दैट दे आर कनेक्टिंग विद द ब्रांड। लाइक यू नो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी फेस क्रीम है, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो केसर है, एंड मैं अपार्ट फ्रॉम केसर कुछ अनआइडेंटिफाइड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनका साइंटिफिक नेम है XYZ, और वो मेरे यूज़र को पता ही नहीं है वो XYZ होता क्या है, वो स्वाइप अप कर देंगे। वेर एज अगर मैंने उस केसर के बारे में बात करी और उससे बोला कि नहीं, इस केसर से ये बेनिफिट होता है, या इस केसर से हाइड्रेशन होती है, या बच्चों का स्किन स्किन की कंडीशन अच्छी होती है, आपको काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन मिलता है। सो अगर मैं इन USPs की बात करती हूँ प्रोडक्ट का, और वो विजुअल फॉर्म में ऐसे दिखाती हूँ कि एक बहुत सुंदर सी मम्मी है, उसकी फेस क्रीम लगा रही है, बहुत क्यूट सा बेबी है, या मैं फेस क्रीम का एक आपको इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन वाला वीडियो दिखाती हूँ कि केसर कैसे एस्थेटिकली ब्यूटीफुली क्रीम में पड़ रहा है, कैसे उसकी चर्निंग हो रही है, ये बहुत प्लीजिंग होते हैं आइज़ को। आप कभी भी कोई कंटेंट देखते हो जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सूद कर रहा है आइज़ को, आप रुक जाते हो उसको देखने के लिए कि इतना इतना ब्यूटीफुल, इतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल ये क्या है। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी वी और हैव। एक ओरिजिनलिटी भी रहती है कि जब आप दिखा रहे हो वेरी केसर डाल ऑर्गेनिक, रहे हो, वही या इट्स वेरी ऑर्गेनिक, एंड ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक कंटेंट अपने कस्टमर्स को दिखाओगे और जितना ज़्यादा आप उनके साथ वोकल और रियल रहोगे, आपका कन्वर्जन उतना ज़्यादा ही हाई होगा। एग्जैक्टली। तो मैं इसी पे आना चाह रहा था, आप कमिंग टू द बिजनेस साइड, वीडियोस आपके लिए किस मतलब ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज आपकी लीड्स जनरेट कर रहे हैं अभी करंटली, और कितना वो मतलब एक तो है कि ऑनलाइन प्रेजेंस, आप वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो, आपको ऐड दिखा, आपने क्लिक किया, एक कन्वर्जन वहाँ से हो रहा है आपका, एक कन्वर्जन हो रहा है आपका ऑर्गेनिक रील से। तो वो आपका कितना बड़ा फैक्टर है अभी करंट सेल्स के अंदर कंपनी की? सी करंट सेल्स का एक सेट नंबर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स राइट। बट येस, अगर मैं 100 रीलें बना रही हूँ, सॉरी 100 कंटेंट दे रही हूँ, 100 कंटेंट दे रही हूँ, सो जिसमें से मेरा 70-80% तो रील फॉर्मेट ही रहता है, वीडियो फॉर्मेट ही रहता है। हार्डली 10% 15% वी हैव स्टैटिक इमेजेस, एंड व्हाई आई टेल यू वी हैव स्टैटिक इमेजेस। सो स्टैटिक इमेजेस पे भी हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके एड सेट्स नहीं चलते। गूगल पे शॉपिंग एड्स होते हैं, वहाँ पे आपको अपने स्टैटिक इमेजेस डालनी होती हैं। मेटा पे आपके क्राउजल एड्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने कैटलॉग एड्स वगैरह रन कर सकते हो। सो बट येस, इफ़ यू आस्क मी तरुण, द परसेंटेज ऑफ putting a budget into carousel ads comparatively to the video ads is way higher. We put a 60 to 75% budget on videos itself, and hardly onto the static and carousel ad sets. Getting. And yes, conversions मेरा वीडियो से ज़्यादा ही है. So yeah, almost 80% आप मानो कि मेरा it's videos only. Yeah, and we are spending a lot. We are also investing in videos. We are creating videos are just not only running an ad. Videos are your content also, which goes into your social media strategy, which goes into your social media जो आप strategies करते हो, जो content plan करते हो, जो आपका social media की प्रोफाइल पे content जाता है, उसके लिए भी आपके लिए videos होते हैं। सिर्फ ad set पे रन करने के लिए नहीं होते। Because ads में वही है कि आपने एक बार पैसा दे दिया, वो खत्म हो गया, but videos आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो आपके पेज पे हमेशा दिखेंगे। तो it is a way of telling and communicating about your brand ethos, your values, your company's organizational mission and your culture, what you are driving over here, and ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं थ्रू वीडियो। सो हम उन्हें अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, हम उन्हें सोशल चैनल्स पे भी डालते हैं, एंड हम अपनी शॉप्स में भी उनको रन करते हैं। इसी चीज़ से मुझे याद आया, आपका बहुत बड़ा एक फोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही बेसिकली, कि आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी पूरा का पूरा जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा। कितना कार्बन एमिशन अभी करंटली मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना कार्बन एमिशन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर होंगे जहाँ पर कि आपका हो रहा होगा। मतलब आप बेसिकली अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बिजली भी चलाते हैं किसी जगह पे, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। तो बस मैं ये समझना चाह रहा था कि आपकी जो सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा एक पिलर है जो आपके उसके अंदर, वो कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगा
अगर आपकी कंपनी बेसिकली पूरा का पूरा 100% इस चीज़ को कार्बन एमिशन फ्री ले जाती है, तो अगर आपकी फैक्ट्रीज भी अगर चल रही होंगी, अभी आपकी मशीन्स लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपके जनरेटर्स वगैरह से ले रही होंगी, आप क्या देख रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री कल को सोलर पावर से भी चले या विंड से भी चले? उस तरीके का भी आपका कुछ प्लान है आगे कि आपको बिल्कुल ही 100% इसको कार्बन फ्री रखना है? टू बी ऑनेस्ट तरुण, जितना भी आपको कार्बन एमिशन को ज़ीरो बोलना है, ये आपको अपने आप को एज अ सस्टेनेबल ब्रांड ही बोलना है, डेफिनेटली वी डू हैव अ प्लान इन फ्यूचर कि हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ इन सारी चीज़ों के साथ। हमने बहुत सारे कैंपेन्स भी इस तरह के निकाले हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। येस, इन फ्यूचर वी विल बी डेफिनेटली फोकसिंग कि हमारी जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं वो सोलर पैनल के थ्रू ही चलें, हम इंस्टॉल कराएं। वी शुड हैव अ बिगर स्पेस जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन करा सकें सोलर। मैंने ये बेसिकली इसलिए पूछा कि क्योंकि मैंने जो ट्रेंड देखा है बेसिकली कंपनीज के अंदर, वो देखा है कि वो शिफ्ट तो कर जाते हैं बट उनका जो कॉस्टिंग है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो एक मेरे को लगती है प्रॉब्लम, जहाँ पर कि कंपनीज चैलेंज लगता है कि कंपनीज क्यों उधर शिफ्ट नहीं करना चाह रही हैं अभी। तरुण, इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। एज आई मेंशन्ड, ये उनके साथ ही होता होगा जो मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ओके, गेटिंग। जो मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे, अगर वो उनको ज़रूरत ज़्यादा है, उनका कॉक्स ही इतना कम आता है, तो वो कैसे डेफिनेटली और उसको ज़्यादा महंगा कर सकते हैं, क्योंकि उनको एंड कंज्यूमर को वो प्राइस उतनी एमआरपी पे ही देना है। Whereas you talk about premium range, whereas you talk about थोड़ा luxurious baby care brand, जहाँ पे आप pricing को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो वहाँ पे definitely ये चीज़ हो सकती है। And this is one of the USP which enhances the credibility of the brand also. तो अगर आप मेरे से पूछो तो definitely in future we will be having this kind of a setup जहाँ पे हम environment को, earth को support कर सकें, और हमको अगर pricing में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी ऑडियंस को ये समझ में आता है, my audience understands about this. So I'll tell you one example. For this particular sustainable campaign, we started one activity in our stores. We told to all our customers and to all our consumers, whomsoever is buying our bottles, and if they return back our bottles to the store, they get a free product or they get a discount voucher. So हम जो भी वो प्लास्टिक की बॉटल्स वो यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हें कन्वे करते हैं कि आप जब ये ख़त्म हो जाए तो आप इसे प्लीज़ स्टोर पे आके वापस करो। That's how we can run the sustainability वाला point in our brand positioning. So हम बहुत उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे प्लीज़ थ्रो मत करिएगा, फेंकिएगा मत, because anyway it is hazardous to the environment, hazardous to society, to children. तो जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये बहुत सोच के समझ के करना चाहिए। So basically वो आपके पास आता है तो अब you can like recycle it or something? We recycle it. Okay. Yeah. That is the reason we ask them to give it back to us. Okay. And when we recycle it, anyway, we are helping the environment. Yeah. Definitely. Okay, fine. To the last question. Yeah. Where do you see Baby Forest in next 5 to 10 years? Where are you going? Do you also have plans to go foreign, abroad in Europe or USA? Or you are just focusing on the Indian market first, capture the Indian market? By God grace, the moment we launched, we started getting phenomenal response from the Indian market. It's been 2 years, I believe. It's been 2 years. Okay. It's been just only 2 years. Okay. So it's like your birthday month or something for the company? On Children's Day, it's a birthday. Okay. On 14th of November. Okay. So we will be touching 3 years on 14th November 2024. So yes, if you ask me a very straight question, where do you see yourself in 5 years? We are going ahead and opening more stores. We do have a plan to open 4 stores in this current financial year. And apart from this, yes, we are targeting US and UK market and Middle East market. We want a presence over there, just not only online but offline also. So Middle East also you are targeting? Yes. Okay. There is a lot of requirement, absolutely. Trust me. Absolutely. Even in Saudi US, and Dubai, yeah. UAE, I guess Saudi is opening up, so Saudi might be one of the biggest markets over there. Yes, and I think we get around 4 to 5 orders a day from Dubai and from Abu Dhabi, and people are loving our products over there. Trust me, it's all about how you're presenting your brands to the end user. Yeah. And if you have something which is going to benefit their children, they're definitely gonna be your customers, and they will gonna be your repeat customers also.
So yes, we do see ourselves like, you know, as a global brand in coming years. However, it is a long journey. We are working very hard to achieve those numbers. But yes, we are very firm and we are very sure that it is going to be a global brand in next 5 years. Well, all the best. I hope it becomes. If one of the Indian companies also go abroad and we can capture their markets as Thank well. you so much. It's a homegrown brand, like, you know. Definitely. So we are proud Indian. It's a proud Indian brand, and we are looking forward to expand ourselves. And people outside India should appreciate, like, you know, the hard work which we are doing, like, you know, for this brand. Yeah. Definitely. Thank you so All right, this was the show. मिलते हैं आप लोगों से अगली बारी. तब तक टेक केयर एवरीवन. बाय बाय. much. Thank you.